जय गुरुदेव। इस सूत्र में नियमों की व्याख्या है। सूत्र: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान ये 5 नियम हैं। शौच: शौच का अर्थ पवित्र रहना है। बाह्य एवं आंतरिक इसके 2 भेद हैं। बाह्य शौच का अर्थ शरीर शुद्धि से है। नित्य स्नान, दातुन, शुद्ध वस्त्र इत्यादि इसके अंग हैं। घर का शुद्ध एवं पवित्र वातावरण भी इसी के अंतर्गत लिया जा सकता है। आंतरिक शौच मानसिक विचारों, भावों एवं वासनाओं का शुद्धिकरण है, जो सद्ग्रंथों के पठन पाठन, सत्संग एवं सात्विक चिंतन मनन से प्राप्त होता है। जितना विवेक दृढ़ होता है, उतना ही उपयुक्त निर्णय देता है, उतना ही मन शुद्ध होता जाता है। यदि मन विवेक के निर्णय को स्वीकार करने का स्वभाव विकसित कर लेता है, तो सामान्यतः तो मन अपनी वासनामय डगर पर ही चलता रहता है, विवेक चाहे कुछ भी कहे। इसके लिए आरंभ में साधक को कठोरता पूर्वक अपने मन को संयत करने की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय एवं सत्संग का साधन करना होता है, मन पर काबू रखना होता है। धीरे धीरे मन विवेक के अनुकूल व्यवहार करने लगता है। उसमें शुद्ध विचार एवं भाव उदय होने लगते हैं। इस प्रकार आंतरिक शौच से साधक की व्यवहार शुद्धि में भी बल आने लगता है, जिससे शुद्ध संस्कारों का संचय आरंभ हो जाता है। बाह्य तथा अभ्यंतर शौच को यदि योग का आधार कहा जाए तो अनुचित न होगा। दूसरा, संतोष। संतोष का अभ्यंतर शौच से गहरा संबंध है। इसके बिना पवित्र भावों का उदय, चित्त की स्थिरता, व्यवहार में शुद्धि तथा सात्विक संस्कारों का संचय संभव नहीं। जगत के विषयों, सुख सुविधाओं एवं धन संपत्ति के अधिकाधिक संचय के लिए ही भागते रहने वाला कभी संतोषी नहीं हो सकता। इसका अनासक्त योग से घनिष्ठ संबंध है। यथासंभव परिश्रम करने पर जो कुछ भी प्रारब्ध वशात प्राप्त हो जाए, उसी में संतुष्ट रहना संतोष है। जब कर्म योग के अभ्यास से संतोष में प्रबलता आ जाती है, तो वह साधन क्षेत्र में भी सहायक हो जाता है। तब साधन करना, साधन के नियमों का पालन करना ही व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है तथा साधन के फल की ओर से सदैव संतुष्ट रहता है। संतोष के बिना अभ्यंतर शौच एवं अभ्यंतर शौच के बिना संतोष सिद्धि असंभव है। तप। तप पर साधनपाद सूत्र 1 की व्याख्या में विस्तार से लिखा जा चुका है। तप का एक उद्देश्य पूर्व संचित संस्कारों को क्षीण करना तथा दूसरा भविष्य में होने वाले संस्कार संचय को रोकना है। तप, अभ्यंतर शौच तथा संतोष के बिना संभव नहीं। जो लोग संतोष के बिना शारीरिक तप एवं विभिन्न प्रकार के व्रत नियमों का पालन करते हैं, वे केवल रेत में घी डालने के ही समान है। स्वाध्याय। शास्त्रों का पठन पाठन एवं चिंतन मनन तथा जप स्वाध्याय है। यह भी तप का ही एक प्रकार है, जिसमें शास्त्र के माध्यम से अपना निज का अध्ययन किया जाता है।
यदि केवल शास्त्र ज्ञान संचय की दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो निज स्थिति अवलोकन छूट जाता है। शास्त्र ज्ञान जहाँ एक ओर संस्कार संचय का कारण बन जाता है, वहीं दूसरी ओर तप की परिधि से बाहर हो जाता है। शास्त्र में जहाँ मुख्यतः जगत के मिथ्यात्व एवं उसके प्रति अविद्या नाश का विषय मुख्य रहता है, वहीं जप में नित्य तत्व पर अपनी चित्त वृत्ति एकाग्र करने का प्रयत्न किया जाता है, जिसमें चित्त की चंचलता बाधक बनती है। अपनी चंचलता सामने उपस्थित हो जाती है। चंचलता को हटाकर एकाग्रता के लिए प्रयत्न रूपी तप का सहारा लेकर बार बार एकाग्रता की स्थिति में लाया जाता है। चंचलता का कारण संचित संस्कार हैं। अतः जप के साथ अभ्यंतर शौच, संतोष एवं तप का आश्रय लेकर संस्कारों को क्षीण करते हुए जप का यत्न किया जाता है। इस प्रकार शास्त्र अवलोकन एवं जप दोनों अपनी वास्तविक आंतरिक स्थिति समझने तथा उस पर काबू पाने के लिए किए जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान। यह पहले लिखा ही जा चुका है कि ईश्वर प्रणिधान योग दर्शन का केंद्र बिंदु, अत्यंत महत्वपूर्ण साधन तथा मुख्य प्रतिपादित विषय है। जब तक वृत्ति जगत में उच्च श्रृंखल नदी की भांति इधर उधर बिना प्रयोजन तरंगित होती रहती है, अर्थात ईश्वरीय शक्ति वृत्ति रूप में जगत में कार्यशील बनी रहती है, तब तक जगत ही अभिमुख बना रहता है, आत्मा लाभ नहीं होता। इसलिए शक्ति का सर्वप्रथम अंतर्मुखी प्रवाहित होना आवश्यक है। तभी वृत्ति भी अंतर्मुखी होकर आत्माभिमुखी गतिशील होती है। शक्ति का अंतर्मुखी प्रवाहशील तथा अनुभव गम्य हो जाना ही ईश्वर प्रणिधान है, क्योंकि तभी प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभव प्राप्त होता है। तभी साधक जागृत शक्ति के प्रति अनुभवात्मक समर्पण कर पाता है। शक्ति की जागृति के पूर्व जब तक प्रत्यक्ष तथा निश्चित अनुभव नहीं होता और ना ही साधक अनुभवात्मक समर्पण कर सकता है, तब तक वह भावना का आश्रय ग्रहण कर प्रयत्न पूर्वक समर्पण करता है। सभी कर्म एवं साधनाएं ईश्वर के लिए ईश्वर की सेवा समझकर या उनका फल ईश्वर के प्रति समर्पण करके करता है। यह तो साधक की स्थिति पर ही आधारित है कि उसके समर्पण का स्वरूप क्या है, अर्थात उसके ईश्वर प्रणिधान का क्या स्तर है। जागृति से पूर्व ईश्वर के प्रति समर्पण के अतिरिक्त साधक का मुख्य साधन योग दर्शन के अनुसार जप होता है। सेवा रूप कर्म एवं नाम जप का फल समाधिपाद में चेतना का प्रत्यक चेतना हो जाना कहा गया है, जिससे अंतरायों का अभाव आरंभ हो जाता है। जागृति के पश्चात साधन क्रम बदलकर प्रत्यक्ष समर्पण हो जाता है, क्योंकि तब साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं तो कोई साधना कर ही नहीं रहा। यदि कुछ साधना करने का प्रयत्न करता भी है तो साधक में विघ्न ही उपस्थित करता है। वह जगत में कर्म करते समय भी ईश्वरीय शक्ति को ही प्रत्येक क्रिया का कारण देखता है। साधक अंतर में घटित होने वाली प्रत्येक क्रिया को शक्ति के द्वारा ही करते हुए प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यदि उसका ध्यान लग जाता है
तो वह भी अनायास ही। यदि नाद श्रवण होता है तो बिना प्रयत्न के। साधक तो केवल दृष्टा हो जाता है। साधन करने का सारा उत्तरदायित्व अंतर जागृत चेतन शक्ति वहन करती है। उसे कुछ करना नहीं रहता। एक प्रकार से वह मुक्त हो जाता है। जितना अधिक शारीरिक तथा मानसिक समर्पण होता है, उतनी साधना में उन्नति की गति भी तीव्र हो जाती है। कबीर ने इसी स्थिति का प्रतिपादन राम हमारा काम करे, हम करते विश्राम कहकर किया है। यदि अध्यात्म दृष्टि से विचार किया जाए तो जीव अपने प्रयत्न से अपना चित्त अशुद्ध तो कर सकता है, किंतु शुद्धि का कार्य ईश्वर कृपा के बिना असंभव है। ईश्वरीय शक्ति का अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशील होना तथा संस्कारों की क्रियाओं में परिणित कर क्षीण करना ही वास्तविक ईश्वर कृपा है। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान को योग दर्शन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। वैसे इस सिद्धांत को सभी शास्त्रों, मार्गों एवं सिद्धांतों में कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है। कहीं इसका उल्लेख किसी नाम से तो कहीं किसी नाम से किया गया है, किंतु योग दर्शन तो प्रत्यक्ष ही इस विषय का ही ग्रंथ है। जय गुरुदेव।